आदाब नाज़रीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और फौलादी अज़म से हिंदुस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया। आज का शो ताकत, हौसले और अज़म की ज़िंदा मिसाल है। हम बात कर रहे हैं शुएब हकीम की, जिनका ताल्लुक़ जम्मू से है। शुएब हकीम कोई आम खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ये प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग प्लेयर हैं जिन्होंने एशियन लेवल पर मुल्क की नुमाइंदगी की और नेशनल चैम्पियनशिप में 8 मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ज़िला सतह पर तकरीबन 50 मुकाबलों में शिरकत की और हर जगह गोल्ड मेडल जीता। ये कामयाबी नहीं, एक मुसलसल जद्दोजहद की कहानी है। और आइए इस्तकबाल करते हैं शुएब हकीम का और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और किस मुकाम तक ये जो पहुँच गए, ये किस तरह से मुमकिन हुआ। शुएब साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबका ताहे दिल से आपकी पूरी टीम का स्वागत। मतलब खुशी दिल से बोलता हूँ कि मुझे इस जगह पे आने का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मतलब अपनी बात रखने का, इतनी जो मेरी अचीवमेंट्स हैं उन चीज़ों को सबके सामने दिखाने के लिए आपने बुलाया। शुएब साहब, आपका बचपन से पढ़ने लिखने की तरफ रुझान कम था। घर के बिज़नेस के अलावा आप दीवाने थे क्रिकेट खेलने के। फिर ये पावर लिफ्टिंग की तरफ आप कैसे चले गए? सर, कहते हैं ना वो शौक में चीज़ें करना। जी जी, पहले मज़ा आता है जी। तो क्रिकेट तो मेरा एक बहुत बड़ा वो था कि मतलब बनना है क्रिकेटर, एक बहुत बड़ा। पहले मैं क्रिकेट की तरफ था, मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी उस चीज़ के लिए कि भाई नहीं वो चीज़ है, इसमें वो है, इसमें ये है। तो फिर मैंने वो क्रिकेट छोड़ दिया खेलना। पढ़ाई करो, वो करो, खेलना कूदना नहीं होता है। मैंने आराम से, तब मैं 8th में था जी। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी खेलता था जी। तो फिर 9th 10th क्लियर की। फिर मैंने घरों से ज़बरदस्ती बोल दिया जी मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। कहते जो आपको ठीक लगता है वो करिए, अगर आप पढ़ाई करना नहीं चाहते। तो मैंने सर डैडी के बिजनेस में थोड़ा हाथ बटाना शुरू किया। उनके साथ जाने लगे, देखने लगे। एक बार ही मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आया जी। कहता तेरे पास फ्री टाइम होता तो जिम आ जाया कर। तो तब मैं काफी कमजोर हुआ करता था, 51-52 बॉडी वेट होता था मेरा सर जी। मैंने उससे कहा भाई आऊंगा, पक्का जरूर आऊंगा। वो एक हफ्ता तो मेरे पास आते रहा कि आओ आओ जिम आओ, जिम आओ। नेक्स्ट मंडे जब वो मेरे पास आता है तो मुझे बोलता है भाई देख आज तो मुझे लेके चलूंगा। तो मैं चले गया सर उसके साथ। एक दिन का ट्रायल हमारा फ्री में होता है जिम में। तो एक दिन के लिए मैं गया तो मुझे काफी ना वो मजा आया जी। फर्स्ट डे एक्सरसाइज करो ना तो काफी मजा आता है। करते करते एक हफ्ता मैंने एक्सरसाइज की तो फिर वो थोड़ी ना पेन्स वगैरह, दर्द वगैरह निकलने लगी। और वो जो मेरा फ्रेंड था, मतलब काफी सीनियर है मेरे से जी। ऐसे बड़े हैं वो। तो मैंने उनको बोला भाई बहुत पेन हो रही है। कहता ये जो तुम्हारा दर्द है ना, जिस जो पेन निकल रहा है, तो ये जब आगे जाके तुम्हें पता लगेगा ना ग्रोथ होगी फिर मसल की तुम्हारी जी। मुझे समझ नहीं थी इन चीजों को, इतना पता नहीं था सर। जिम वगैरह का, क्रिकेट वगैरह सब खेलते थे जी। तो फिर उन भाई वो थोड़ा शिफ्ट हो गए, बाहर चले गए, वो फैमिली वगैरह उनकी शिफ्ट हो गई। तो मैं अकेला जिम जाता था। अकेला जिम जाता रहा तो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने लगा। जो तेरा वो नए बाइसेप्स पंप होने लगे, चेस्ट आ जाती है थोड़ी बहुत जी जी। तो और ये कितने, और ये इसमें कितना वक्त लगा जब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लगा? कितना वक्त लगा इसमें? कम से कम सर 6-7 महीने लग गए। ठीक है जी। जाते रहे, मतलब उस टाइम पे वो प्रॉपर उतना पता नहीं था खाना क्या है, जो मन करता था वो खा लेते थे, बट लग रहा था। उन भाई ने बोला था कि ऐसा वैसा कुछ सप्लीमेंट मत लेना, वो कुछ मत खाना, जो आप घर का खाना है खाते रहो। क्योंकि मैंने कहा चलो अच्छी बात है, घर का फ्रूट भी है जी, ड्राई फ्रूट भी हमारे कश्मीर में निकलता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, खाते रहा, जो मिलता था वो खाता था मैं। तो थोड़ा बहुत लगा। फिर मैंने क्या किया सर, जिम चेंज कर दी अपनी। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मैंने जिम चेंज की। तो एक मेरे घर के पास ही जिम है,
उनके पास में जिम जाते रहा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप इस जिम को एज ए मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं ना इंसान, जी जी, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, फिट रखने के लिए अगर आप करना चाहते हो जी, तो इसको उस माइंड में उस चीज से नहीं मतलब जोड़ना कि आप इसको अपने फ्यूचर बनाओगे। अगर आप चाहते हो कि इसमें आप फ्यूचर बनाना चाहते हो अपना, तो फिर आप इस चीज को अलग से सोचो। मैं घर जाके सर ये चीज सोचते रहा, क्योंकि मैं आवारागर्दी भी बहुत करता था। जी, उम्र होती है वो, उस वक्त की एक एज होती है। घर वाले बोलते थे पहले तू पढ़ाई नहीं करना चाहता, डैडी का हाथ बटाना चाहता था, अब तू जिम भी कर रहा है, बीच में आता भी नहीं है, अब डैडी के साथ काम करने भी नहीं जाता है, दुकान पे हाथ बटाने भी नहीं जाता है। तो फिर मैंने कहा यार वो एज सर वैसी होती है ना, 18, 19, 20, 19 साल की। मैंने कहा यार दुकान पे चल जाऊंगा, दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो उनके पास बाइक स्कूटी मेरे पास होती थी, उनके पास भी होती थी। मैंने कहा अब यार उनके साथ नहीं जाऊंगा, वो नाराज हो जाएंगे। अगर डैडी के साथ नहीं जाऊंगा तो रात को मार पड़ेगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी एक शेड्यूल बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुबह डैडी के साथ शॉप पे चल जाना, दिन में जिम चले जाना, शाम को दोस्तों को टाइम भी दे देना। तो वो रूटीन ना थोड़ा मिक्स होने लगा, ठीक होने लगा। तो ये आपका अभी तक तो आप शौकिया तौर पे इसको कर रहे थे, तो ये उस तरफ आपकी चीज़ें कब मुड़ी जहाँ से आपके पावर लिफ्टिंग का सफ़र का आगाज़ हुआ? सर ये पावर लिफ्टिंग आगाज़ वहाँ से हुआ। एक पावर लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जी, पावर लिफ्टिंग एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। मतलब हर एक गेम है ना, स्पोर्ट्स में इतनी सारी गेम्स हैं जो अलग अलग हैं। सही बात। अपनी लेवल पे। तो मैंने आपको बताया था, अभी मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने लगा। फिर मैं अपने घर वाले पास जिम में गया था एक सर, मतलब बड़े भाई की तरह हमारे वो। जी जी। उन्होंने मुझे वो चीजें जब माइंड में डाली ना, तो फिर मैंने सर क्या किया, थोड़े थोड़े ना पैसे जोड़ना शुरू किए कि भाई अगर मैं इसको प्रोफेशनली करना चाहता हूँ तो ऑब्वियस देखो सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बॉडी बिल्डर जो है ना या पावर लिफ्टर है, आज के टाइम पे वो स्टेरॉइड्स वगैरह तो लेते ही लेते हैं, ठीक है जी जी, बट मैंने उस चीज को आज तक कभी हाथ तक नहीं लगाया सर। मैंने नेचुरली जो चीज की वो अचीव करते रहा। जी जी जी। मैंने ये किया सर, पैसे जोड़ना शुरू किए। जी जी। प्रोटीन वगैरह के लिए पैसे जोड़ने लगा। जी, क्योंकि मैं उस वक्त घर वालों से ना मांगता नहीं था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ सर रीजन। वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता ना, यहाँ चले गया वहां चले गया, घर वालों ने डांटना, तू इन पैसों को क्या करेगा। जी 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 जी, वो हिसाब था। मैंने पैसे वैसे जोड़ना शुरू किए, 200, 300, कोई 50 देता था। उस पैसे से क्या किया आपने? पैसे जोड़ के क्या किया? क्या मकसद था पैसे जोड़ने का? पैसे जोड़ने का मेरा मकसद था कि मैं थोड़ा अपने लिए ना प्रोटीन वगैरह लाऊं, ये सब कुछ लाऊं। कि मैंने फिर वो चीज सर की सुन के ना अपने माइंड में बिठा लिया कि भाई मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, इस चीज को। अभी तक फैमिली की तरफ से इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं था आपको? नहीं सर, मैं आपको फिर जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था ना, फिर मेरे घर लोगों की तरफ से सपोर्ट आना शुरू हुआ था मुझे। अच्छा। तो मैंने सर पैसे वैसे जोड़े, पैसे वैसे जोड़ के मैंने क्या किया, मैंने सर को बोला मैंने ऐसे ऐसे प्रोटीन खरीदना है। उन्होंने बोला आप एक काम करो, कोई बात नहीं, आपको मैं दिलवा दूंगा सब कुछ, टेंशन नहीं लो। तो मैंने ना बड़े डर के उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसमें कोई साइड इफेक्ट? कहता बेटा आप टेंशन नहीं लो, मैं इधर ही हूँ, जब कोई साइड इफेक्ट होगा मैं यहीं बैठा हूँ। जी जी। तो वो जो हमारे भाई हैं, एक सर भी, उनको इज्जत, सबसे पहली बात है जो आपको ट्रेन करते हैं वो आपका भाई हो कोई भी हो, उसको एक गुरु की इज्जत देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मुझे अभी कोई चीज सिखाओगे ना, तो मैं आप में से छोटे हो या बड़े हो, मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी टीचर की। बेशक बेशक। मैंने कहा चलो ठीक है सर। मैंने पैसे वैसे जोड़े, मैंने सर को दिए। तो सर ने बोला मैं आपको एक चीज पे चीज दूंगा खाने के लिए, अगर आप लाइफ में बाहर की किसी इंसान से कोई चीज लेके नहीं खाओगे। तो मेरे को देखो सर, मेरे को, मैंने आपको बताया ना, मेरे को इन चीजों का पता नहीं था, प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने प्रोटीन वगैरह लिया और मैं घर पे नहीं लेके आया उससे, मैंने जिम में ही रखा। मैंने कहा घर लेके जाऊंगा, ऑलरेडी डैडी को लोग बोलते हैं बेटा तेरा जिम जाता है, देख लेना कहीं ये वो डब्बे वब्बे ना खा ले, उससे किडनियां फेल खराब हो जाती हैं, वो हो जाता है।
आपके अभी तक जो है जो इस सफ़र था इसमें जद्दोजहद चल रही थी, पैसे नहीं थे प्रोटीन के लिए और घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था, और ये जद्दोजहद जो थी जो आपको परेशान कर रही थी, पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, एम क्लियर नहीं है, मैं क्या क्यों किस लिए कर रहा हूँ ये नहीं है, क्या आपको वहाँ कभी कुछ ऐसा नज़र आता था कि आने वाले वक्त में ये शुएब क्या बनने जा रहा है? सर कहते हैं ना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो जी तो सब कुछ मिलता है जी। जिसके इंसान के दिल में खोट होगी ना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा कभी सर। अगर आप अभी सोचोगे ना कि मैं आज यहाँ हूँ और सुबह में यहाँ होना चाहिए जी जी, तो आप यहाँ से फिर यहाँ ही जाओगे, यहाँ नहीं पहुंच पाओगे कभी। सही बात है, अमल करते रहना चले। स्लोली, हाँ अमल वो है ना, कहावत है सर, स्लोली स्लोली एंड विन द रेस्ट। राइट राइट राइट। तो वैसे ही मेरी लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में ना की है। जब आपका पहला आपने कहीं स्टेट में जाके खेला, तो जो पहला आपका तजर्बा था, क्योंकि जिम में रहे, लोकल में रहे, अपने इलाके में रहे, और बाहर निकल के जब आपने पहला हिस्सा लिया पावर लिफ्टिंग में, वो पहला तजर्बा कैसा था आपके लिए? मैं जिम में ना वेट मारता था, जब वेट उठाता था ना, तो मतलब मेरे को, देखो मैं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना कि ऑल ओवर इंडिया में मेरे हिसाब से ना कुछ ही लोग हैं जिस तरीके से मैं अपनी डेडलिफ्ट करता हूँ ना जी, कुछ ही लोग हैं मतलब उस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो डेडलिफ्ट को। क्योंकि पहले अपनी रेंज ऑफ मोशन बनाना, फिर नीचे जाना, उसके बाद मतलब अच्छे से ना खुद को पहले प्रॉपर खड़ा करके उसको प्रॉपर रेंज में उठाना जी। मैं सर जाते ही सांस ली, ऊपर लेकर नाम लिया, जाके लिफ्ट मारता हूँ बस। मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ कि इतना टाइम लेना, वो ना डायरेक्ट। तो मैं जिम में ना परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे एक लड़का आया, उसने मुझे बोला, भाई आप इतना अच्छा वेट मारते हो, कंपटीशन आ रहा है, वो खेलो। मैंने सर से बात की, तब मैंने नया प्रोटीन लिया था सर से। तो सर ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, खेलो अब। तो अब मैं हल्का रहा था घर वालों को बोलने में कि कैसे बोलूं घर वालों को मैंने खेलना है। तो मैंने घर वालों से झूठ बोला, मैंने कहा कंपटीशन है एक, तो वो उन्हीं की तरफ से सब कुछ है, आना पीना खाना सब कुछ वहीं पे। तो कहते कब जाना है, क्योंकि यहाँ से 90 to 100 किलोमीटर दूर है जी, जहाँ मुझे जाना था खेलने जी। मैंने अपने कजन, मतलब घर वालों को मनाया बड़ी मुश्किलों से। तो मेरा कजन बोलता कि तूने कब जाना है, मैंने कहा ऐसे। कहता मैं तेरे को ले चलूंगा, कोई बात नहीं। मेरा कजन मुझे ले गया अपने साथ साथ, 1 महीना मैंने प्रैक्टिस की। वहां गया तो मैंने सर देखा काफी बड़े बड़े एथलीट थे, ठीक है। तो मैं अपनी जगह ना वो हो रहा था, नर्वस हो रहा था कि भाई पहला कंपटीशन है, इतने बड़े, मतलब बड़े बड़े बाइसेप्स भाई, इतनी लंबी हाइट इनकी। मैंने कहा कहाँ जीतूंगा मैं, चलो लेट इट भी देखते हैं। स्टार्टिंग सफर का पहला ये मुकाम है यहाँ पे चढ़ने का, देखते हैं क्या मिलता है। सुबह से वेट कर रहे थे, शाम को 4-4:30 बजे मेरा नंबर आता है सर। तो मैंने पहली लिफ्ट लगाई, मतलब तीनों लिफ्ट मेरी ना क्लियर थी, पास थी। तो फर्स्ट कंपटीशन था, मेरे को पता नहीं मैं कैसे जीतते हैं क्या नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। तो 8 बजे के करीब नाम स्टेज पे नाम अनाउंस होता है, शुएब अहमद हकीम कम ऑन द स्टेज। अरे वाह। मैं जाता हूँ, तो सर बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस, आपका गोल्ड आया है। अरे वाह। सर मेरे खुशी के कहीं ठिकाने नहीं। और फिर ओवरऑल ट्रॉफी मिली मुझे, कैश प्राइज मिला। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने लिया 2500 रुपीज दिए थे हमने मुझे, और वो मैंने ना वैसे ही रखे। मैं घर पहुंचता हूँ शाम को, मतलब लेट 11 बजे तक पहुंचता हूँ। हाँ 11 बजे घर पहुंचता हूँ, तो मैं अपनी मम्मा लेटे हुए थे। कहते कैसा रहा, मैंने कहा अच्छा रहा। कहते क्या है, मैंने कहा गोल्ड आया है। तो मैंने पैसे, वो ना कार्ड था, मैंने मम्मा को बोला मैं ये लो यार। कहते क्या है, मैंने कहा वहां से कैश प्राइज मिला। तो मेरी मम्मा ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई। अरे वाह। कि मतलब मेरी वजह से ना मेरी फैमिली को सर काफी कुछ सुनना पड़ा है। सही बात होता है ना, मतलब का बाहर लोगों से भी, वो भी, और अल्लाह के फजलो करम से आज का वक्त ऐसा है कि मतलब
जिस मुकाम पे मैं था ना, तो उससे भी ऊपर हूँ मैं इस वक्त। ये तो होता ही है, जब इंसान कुछ नया करता है तो सबसे पहले लोग तनकीद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान अपनी धुन में अपने सफ़र की तरफ गामजन रहता है, चलता रहता है, और वो कोई मुकाम हासिल करता है, तो जो बुराइयां होती हैं वो फिर अच्छाइयों में और तारीफ़ों में बदल जाती हैं। अच्छा शुएब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सवाल बहुत बारीक है लेकिन बहुत सीधा सा सवाल है कि लोहे से खेलने का हौसला, लोहे से खेलने का हौसला कहाँ से आता है, जिस्म से या दिमाग से? देखो सर, इसमें जिस्म भी लगता है जी, दिमाग भी लगता है, और एक अंदरूनी एक पहली वाली आपको रिवील कर रहा हूँ कि जो टूटा हुआ दिल होता है ना, वो किसी चीज से भी खेल लेता है। अरे वाह जी जी। और सबसे बड़ी बात है, जिसने काफी कुछ सुना हो ना जी, जिसने अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू देखे हो अपनी वजह से, फिर वो किसी चीज से भी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोहा हो या आग हो, उनको दोनों को मिला के लोहा पिघला के उसको सीधा करने के लिए लग जाते हैं। शुएब साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग में सबसे मुश्किल वज़न कौन सा होता है? वज़न वो लोहे वाला या उम्मीद का वज़न, जो लोग उम्मीद करते हैं हमसे? सर सबसे कहते हैं, अगर आपकी मेरे को आप पे उम्मीद है ना, मैं आपको एक पजल करता हूँ, जैसे आपने मुझे पजल की है जी। अगर मुझे आप पे उम्मीद है ना कि ये कर लेगा, फिर मैं टेंशन फ्री बैठा रहूंगा। और वैसे ही जिनको मेरे पे भरोसा होता है ना कि ये कर लेगा, तो मैं भी उनको टेंशन फ्री रखता हूँ इंशाल्लाह। पहले ऊपर वाले पे, उसके बाद में। जब कभी आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, पहला जब आपने प्राइज़ जीता, तो आपको महसूस हुआ कि नहीं, अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारियां आ गई हैं कि जहां लोगों को मुझसे उम्मीदें हो गई, ख़ासकर मेरे घर वालों को, मुझे उम्मीद नहीं तोड़नी है और इस उम्मीद पे आगे बढ़ते चला जाना है। स्टेट लेवल पे जब आप खेले तो आप ऐसा खेले कि बहुत अच्छा खेले, जहां आप कुछ नहीं थे फिर बहुत कुछ बनते चले गए। तकरीबन 50 आपने स्टेट से जो है मेडल लेकर आए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने बहुत कम वक्त में और बहुत छोटी उम्र में मुल्क का नाम रोशन किया है। आपने एशियन लेवल पर मुल्क की नुमाइंदगी की और नेशनल चैम्पियनशिप में 8 मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्टेट से यहाँ तक पहुँचने का इस सफ़र कैसा रहा? देखो, कहते हैं ना, कोई सफ़र आसान नहीं होता है। मैंने आपको ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में सुनाया कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो हर चीज पाने के लिए ना, अगर किसी कहते हैं ना कहीं तख्त पे बैठना है, तो उसके लिए पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर जाके उस तख्त तक पहुंचते हैं। तो मैं तो देखो सर, ये नहीं बोलूंगा कि मैंने खुद अकेले स्ट्रगल किया इन चीजों में। मेरे माँ बाप ने, मतलब मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने भी काफी मदद की इसमें मेरी। उसके बाद मेरे जो जिम के सर हैं, उन्होंने भी काफी मदद की सर मेरी इसमें। कामयाबी के इस सफर में जाहिर सी बात है कुर्बानियां तो बहुत रही होंगी, और इन कुर्बानियों में आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या रही, और स्टेट से नेशनल तक पहुंचने का जो टर्निंग पॉइंट था, वो लम्हा क्या था? कैसे हालात बने नेशनल तक पहुंचने के, इंटरनेशनल तक पहुंचने के? पहली बात तो ये है, मतलब मैं जिस फेडरेशन में पहले खेलता था ना, तो उस फेडरेशन में सर ये था कि आप पैसा दो तो खेलो, जो ज्यादा पैसा देगा वही आगे जाएगा जी। उधर पे आपकी जो, मतलब बोलते ना, एक मेहनत, वो नहीं देखते थे वो देखते थे पैसा। फिर हमारे कश्मीर के सर हैं, वो मुझे, मैं खुद एक नेशनल प्रो लीग चल रही थी दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मेरी मुलाकात उनसे वहां पे हुई। वो मुझे वहां मिले, उन्होंने बोला आप कहाँ से? मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया, कहते आप अकेले क्यों आए हो आप? मैंने कहा सर मैं ऐसे से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कहते आप हमारे पास आना। उन्होंने अपना नंबर दिया जी। तो जब मैं जम्मू पहुंचता हूँ, जम्मू से मैं उनको कॉल करता हूँ, तो मेरा उनके साथ कांटेक्ट जुड़ा। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को स्टेट लेवल खिलाए, वापस से यूटी के खिलाए,
फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह के कॉम्पिटिशन्स में भी खेला मैं। तो फिर नेशनल की सिलेक्शन थी, जब मेरे को फोन आया उनका, ऐसे ऐसे बात है, आपकी सिलेक्शन होगी है नेशनल के लिए। अरे वाह। तो मैं काफी खुश हुआ। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी अब्बू को सुना, तो मम्मी पापा काफी खुश हुए। तो माँ बाप तो हमेशा छोटी छोटी तरक्की पे भी इंसान बच्चों के खुश होते हैं। बेशक। आपकी ताकत के बारे में बात करना चाहूँगा कि लोहे से लड़ने वाले जो ये खिलाड़ी है शुएब, इसकी असल ताकत क्या है? मेरे माँ बाप। मेरे माँ बाप, मैं जब भी हमेशा खेलने जाता ना सर, मेरी माँ हमेशा मेरे लिए ना दुआ करते रहती है सर, और जब तक मैं घर नहीं पहुँचता। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी ताकत मेरे माँ बाप है सर। शुएब साहब, आपका जो पहला इंटरनेशनल जो एशियन गेम था जिसमें आप पार्टिसिपेट करने गए थे, वो लम्हा क्या था? क्या आपको लग रहा था कि मैं पहली मर्तबा इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ तो मैं इसमें जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा? कोई कश्मकश थी दिल में? और वो वक्त क्या था, वो एक्सपीरियंस क्या थे उस वक्त के? सर देखो, जब मैं एशिया के लिए हमें फ़ोन आया ना जी, मतलब मुझे ईमेल आया, तो सर का मुझे फ़ोन आता है कश्मीर से कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आपको जीमेल पे अगर कोई मैसेज आएगा तो मुझे कंफर्म कर देना। मैंने कहा ठीक है सर। तो मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, देखता हूँ आगे मुझे सर का वो सर का नहीं, जीमेल चेक करता हूँ, मैसेज आया हुआ था सर जी कि आपका एशियन पावर लिफ्टिंग में सिलेक्शन हो गया है, तो फलाना फलाना डेट है, आपको जाना है। मैं तो पहले 5-10 मिनट बहुत खुश हुआ, खुद ही बैठा था मैं, अकेला था जी। तो मैं उठ के नीचे गया हूँ, मम्मा को गले लगा, तो मैंने कहा ऐसी सी बात है, तो काफी खुश हुए मैं। फिर पापा को फोन करके बताया, वो भी खुश हुए। तो बाकी फैमिली वाले, मामू मामियाँ चाचे वगैरह सब ने सुना, वो काफी खुश हुए, क्योंकि मैं घर में एक ऐसा बंदा हूँ जिसने सिर्फ 10th क्लियर किया और घर पे बैठ गया, काम कर रहा है, शॉप वगैरह बिजनेस देख रहे हैं। मतलब बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो सब काफी खुश हुए। कहते पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, इंसान अगर बाकी चीजों, स्पोर्ट्स भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारी चीजें सर इंसान के पास ना लाइफ में। यूथ आज का एक चीज सोच के बैठ गया होगा जी। एजुकेशन हमें महज़्ज़ब बनाती है, समाज में जीने का तरीका और समाज के लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने का सही अमल बताती है। आप जब अपने गेम की तरफ पहुंच गए और फिर वो सामना हुआ उस लम्हे का कि जिससे शुएब जो है नेशनल से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाने जा रहे थे, वो लम्हा क्या था? सर जब हम स्टेज पे चढ़े ना, जिस दिन हम वहाँ पहुंचे खेलने के लिए, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो कंपटीशन खेला था ना, उस दिन मुझे ना वो ऐसा ही फील हुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने उस दिन, बाहर के भी लोग सर खेलने आए थे, तो ऑलरेडी मैं नेशनल तो खेल चुका हूँ, नेशनल में अपने इंडिया के ही होते हैं, तो एशिया में बाहर की भी थे जी। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त नर्वस था। मैंने कहा भाई आज दिखाना है, जितनी मेहनत की है ना उसको आज सही बात शो करना है। तो उस वक्त मैंने सर फर्स्ट टाइम अपना मतलब PR भी ब्रेक किया था। मैंने उस टाइम 305 kg लिफ्ट की थी वहाँ पे। अरे 305 किलो जी सर, बहुत बड़ी बात है। और फिर वो वक्त आया कि जब आपको गोल्ड मेडल से सरफराज किया गया, आपको वो मेडल मिला। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बातें बहुत लंबी हैं, आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, हमारे जो प्रोग्राम है उसके टाइम बहुत कम है, बहुत छोटा प्रोग्राम है, वो आधे घंटे में चीज़ें सिमट नहीं सकती। तो सर जी जी, मेरा शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने मुझे। अरे नहीं, शुक्रिया, आप तारीफ़ के काबिल हैं, आप काबिल हैं, इसी वजह से मुनसिफ TV आपसे बात कर रहा है, आपका इंटरव्यू कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? नौजवान जो सिर्फ मसल्स के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब। इस चीज़ के लिए मैं आपसे 2 मिनट मांगूंगा सर। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो जिम नहीं जाता है। सही बात। जो फिटनेस नहीं चाहता है जी।
वो मतलब मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं जी, ठीक है, मेरे बाप की उम्र के लोग हैं, ठीक है? सब जिम जाते हैं आज के टाइम पे सर। सबसे पहली बात है कि मैंने आपको सर बताया था पहले स्टार्टिंग में कि अगर आप फिटनेस के लिए जिम जाते हो ना तो उस चीज को फिटनेस तक ही रखो। अगर आप उस चीज को फिटनेस के तौर पे ना प्रोफेशनली लेना चाहते हो जी, एक हो गया सर, अगर आप प्रोफेशनल ही करना चाहते हो इस चीज को वो अलग है। एक चीज होगी मतलब आप फिटनेस के बाद इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हो, मतलब फिटनेस भी चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली इस गेम को खेलूंगा नहीं बट इसको प्रोफेशनली रखूं अपने पास, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका यही है कि वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए, अपना मकसद क्लियर होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर। अगर हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना कि भाई मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है और इसके आगे मुझे ये करना है, जी जी जी, तो वैसे ही सर एक जिम भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं 3 महीने में ऐसा तैयार जाऊं फिर मैं कंपटीशन खेलूंगा तो अच्छी बात है। अगर आप चाह रहे हो ना कि मैं 3 महीने में खुद को फिट करके तैयार करके जैसा वो बॉडी बिल्डर है वैसा बन जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा ये है कि देखो मैं आपको, आपके पास भी टाइम कम है। आज के टाइम पे ना सर मार्केट में एक चीज चल रही है स्टीरॉइड। जी, स्टीरॉइड सर एक ऐसी चीज है ना, लोग उसको खुशी खुशी लेते हैं। थोड़े टाइम बाद में उनको ये चीज पता लग जाता है कि हमने क्या गलती की है, क्योंकि जो नेचुरल तुम्हारे पास जोर है ना वो नेचुरल ही रहेगा। सही बात। जो तुम बाकी चीजें लेके खुद के अंदर जोर बनाओगे वो थोड़ा टाइम ही रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे प्रोटीन अलग चीज है सर, स्टीरॉइड अलग चीज है। सही बात। ठीक है शुएब साहब, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे नाजरीन को बताई, ख़ासकर वो लोग जो हमारे शो को देख रहे हैं, जो पावर लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ जिम जाते हैं। तरह तरह की बातें हुई प्रोग्राम में, जिसको प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा उठाना होगा, ख़ासकर वो लोग जो जिम जाते हैं, और आजकल हर कोई जिम जाता है। हमारे शो से और आपकी बताई हुई बातों से उनको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। आप हमारे शो का हिस्सा बने, अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, ये थे शुएब साहब। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।